नमस्कार मित्रों। आज हम उस सत्य के द्वार पर खड़े हैं जिसे जान लेने के बाद मनुष्य के भीतर का डर स्वयं शांत होने लगता है। आज हम जानेंगे कि आत्मा क्या है। आज हम समझेंगे कि शरीर के भीतर जो चेतना बोलती है, सोचती है, अनुभव करती है, वह वास्तव में कौन है। मनुष्य सदा से यह पूछता आया है कि मैं कौन हूँ। मैं यह शरीर हूँ या इस शरीर के भीतर कुछ और भी है। मैं वह हूँ जो आईने में दिखाई देता है या वह जो भीतर से अनुभव करता है। यही प्रश्न मानव इतिहास का सबसे पुराना प्रश्न है। गरुड़ भगवान विष्णु के चरणों में बैठे हैं। उनकी आंखों में न जिज्ञासा मात्र है न भय, बल्कि सत्य को जान लेने की तीव्र आकांक्षा है। विष्णु शांत स्वर में कहते हैं कि आत्मा वह है जो जन्म नहीं लेती और जो मरती नहीं। शरीर बदलता है, अवस्थाएं बदलती हैं, पर आत्मा सदा रहती है। मनुष्य अपने आप को शरीर मान लेता है। वह कहता है, मेरा शरीर, मेरा चेहरा, मेरी उम्र, मेरी पहचान। पर जब वह कहता है मेरा, तो स्वयं यह स्वीकार कर लेता है कि वह यह सब नहीं है, क्योंकि जो मेरा है वह मैं नहीं हो सकता। आप कहते हैं मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरा मन, तो फिर आप कौन हैं? आप वह हैं जो इन सबको अनुभव कर रहा है। आप वह साक्षी हैं जो देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है। वही साक्षी आत्मा है। आत्मा न तो हड्डियों से बनी है न रक्त से। आत्मा न तो उम्र के साथ बूढ़ी होती है न समय के साथ मिटती है। आत्मा वह प्रकाश है जो हर जीव के भीतर जलता है। जब वह प्रकाश शरीर से निकल जाता है तब हम उसे मृत्यु कहते हैं। विष्णु कहते हैं कि जैसे दीपक के जलने से कमरे में प्रकाश होता है, वैसे ही आत्मा के रहने से शरीर में चेतना होती है। दीपक बुझ जाए तो कमरा अंधकारमय हो जाता है, वैसे ही आत्मा निकल जाए तो शरीर जड़ हो जाता है। मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि वह आत्मा को नहीं जानता। वह सोचता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पर जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, अंत नहीं। आपने कभी देखा है कि आप सोते हैं और स्वप्न देखते हैं। उस समय आपका शरीर बिस्तर पर पड़ा होता है, पर आप कहीं और होते हैं। आप चलते हैं, बोलते हैं, अनुभव करते हैं बिना शरीर के। यह संकेत है कि आप शरीर नहीं, चेतना है। विष्णु कहते हैं कि आत्मा अनुभव की मूल इकाई है। आंख देखती नहीं, आत्मा देखती है आंखों के माध्यम से। कान सुनते नहीं, आत्मा सुनती है कानों के माध्यम से। मस्तिष्क सोचता नहीं, आत्मा सोचती है मस्तिष्क के माध्यम से। जब यह समझ आता है तब मनुष्य अपने जीवन को अलग दृष्टि से देखने लगता है। तब वह दूसरों को पीड़ा देने से पहले रुकता है, क्योंकि वह जान जाता है कि सामने भी वही आत्मा है जो उसके भीतर है। आत्मा किसी एक शरीर की संपत्ति नहीं है, वह सार्वभौमिक है। वही आत्मा वृक्ष में भी है, पक्षी में भी है, मनुष्य में भी है। रूप बदलते हैं पर चेतना एक है। विष्णु कहते हैं कि जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तब उसके भीतर करुणा स्वतः जन्म लेती है। वह समझता है कि दूसरों को चोट पहुंचाना स्वयं को चोट पहुंचाने जैसा है। मृत्यु तब भयावह लगती है जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, पर जब वह जान लेता है कि वह आत्मा है तब मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है। जैसे आप पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। वस्त्र बदलते हैं, पहनने वाला वही रहता है। कर्म आत्मा के साथ यात्रा करते हैं। आपके विचार, आपके निर्णय, आपकी भावनाएं सब आत्मा पर अंकित होते हैं और वही अगली यात्रा की दिशा तय करते हैं। विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि आत्मा का उद्देश्य केवल जन्म लेना और मरना नहीं है। उसका उद्देश्य है सीखना, अनुभव करना और अंततः मुक्त होना। मुक्ति का अर्थ है पहचान लेना कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जब यह पहचान स्थिर हो जाती है तब जन्म और मृत्यु का चक्र स्वयं ढीला पड़ जाता है। आत्मा किसी धर्म की बंधक नहीं है। वह न हिंदू है, न मुस्लिम, न ईसाई। वह शुद्ध चेतना है जो हर रूप में प्रकट होती है। जब मनुष्य स्वयं को केवल किसी पहचान में बांध लेता है तब वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाता है। विष्णु कहते हैं कि आत्मा सदा स्वतंत्र है, पर मन उसे बांध लेता है। आत्मा आकाश की तरह है, पर मन उसे छोटे कमरे में कैद कर देता है। ध्यान, प्रार्थना और सत्य की खोज, ये सब आत्मा की याद दिलाने के मार्ग हैं। जब आप मौन में बैठते हैं और अपने भीतर झांकते हैं तब आप आत्मा की झलक पाते हैं। वह झलक शांति के रूप में आती है, स्थिरता के रूप में आती है। मन चंचल है पर आत्मा शांत है।
मन बदलता रहता है पर आत्मा स्थिर है। इसीलिए जो आत्मा को जान लेता है वह संसार के उतार चढ़ाव में भी संतुलित रहता है। विष्णु कहते हैं कि आत्मा ही सच्चा मित्र है, वही सच्चा साक्षी है। सब साथ छोड़ सकते हैं पर आत्मा सदा साथ रहती है। मृत्यु के क्षण में भी आत्मा ही होती है जो अगले द्वार से गुजरती है। इसलिए गरुड़ पुराण मृत्यु को डर के रूप में नहीं, यात्रा के रूप में देखता है। यात्रा आत्मा की, न कि शरीर की। यदि आप अभी इसी क्षण यह समझ लें कि आप आत्मा हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। आप क्रोध में कम बहेंगे, आप भय में कम जकड़ेंगे, आप प्रेम में अधिक गहराई से उतरेंगे, क्योंकि आप जान लेंगे कि हर संबंध अस्थायी है पर आत्मा शाश्वत है। विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि इस ज्ञान को मन में नहीं, जीवन में उतारो। हर कार्य करते समय यह स्मरण रखो कि तुम आत्मा हो। जब यह स्मरण स्थिर हो जाता है तब मनुष्य संसार में रहते हुए भी मुक्त होने लगता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि मृत्यु के समय आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है। पर अभी के लिए इस सत्य को अपने भीतर उतरने दीजिए। आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। यदि यह ज्ञान आपको भीतर से छू रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में साझा कीजिए और इस दिव्य यात्रा के अगले चरणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरिओम।